चलो क्वेश्चन बताना मेरे को। देख तो लास्ट हमने जो क्वेश्चन की बात करते हैं टीआर। क्या क्वेश्चन है बेटा? 23 ग्राम 23 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल 75 ग्राम जल में बेंजीन में उपस्थित है, तब इसका द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा? इसका द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा? तो हमें क्या ज्ञात करना बेटा? द्रव्यमान प्रतिशत। और W/W का आपको फॉर्मूला लिखने से पहले आंसर क्या लिखना है इसका, या सॉल्यूशन क्या लिखना है? दिया क्या हुआ है? दिया हुआ 23 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल और ये आपका क्या हो गया? विलय। दूसरा क्या दे रखा है? 75 ग्राम बेंजीन। तो इससे हम क्या बोलेंगे बेटा? विलायक। विलायक। तो विलय प्लस विलाय क्या होता है? विलय प्लस विलायक क्या होता है? विलयन। तो विलयन कितना हो जाएगा? विलय कितना है? 23 प्लस विलाय कितना है? 75। तो विलयन कितना हो जाएगा बेटा? 8 और 9 98। अब अपने को W/W फाइंड आउट करना है। तो W/W इक्वल टू क्या होता है? विलय का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान और इंटू 100। विलय का द्रव्यमान कितना दे रखा है? 23। कितना दे रखा है? 23। विलयन का कितना आया बेटा? 98 और इंटू क्या कर देंगे? 100। इसको सोल्व करना आता है? तो इसको जैसे आप सोल्व करोगे तो आपका क्या आ जाएगा आंसर? ये 2 से कट जाएंगे 50, ये 2 से कटेंगे तो कितनी बार? 49। ठीक है। तो अब आप इसको आराम से 23 और 50 को तो गुणा करना और फिर किसका भाग लगाना बेटा? 49 का पार्ट करना, तो आपका आंसर आ जाएगा। नोट करो। तो कितना आंसर आएगा? 23.46%।
सेकंड क्वेश्चन क्या था? TRQ नंबर सेकंड, W/W 15% NaOH का अर्थ क्या है? अर्थ क्या है? इसको यदि हम पूरा समझें तो W/W इक्वल टू क्या होता है? W/W इक्वल टू विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान, और इनटू क्या करना बेटा? 100 करना है, 100 करना है। ठीक है, W/W कितना दे रखा आपको? 15%। क्या आपको विलेय की कोई अमाउंट दे रखा है? नहीं पता, तो इसको हमने क्या ले लिया? X। विलयन का द्रव्यमान नहीं पता, तब कितना लेते हैं बेटा? 100 लेते हैं, और इनटू क्या करना है? 100 करना है। तो ऐसी कंडीशन में ये ग्राम है, क्या है बेटा? ग्राम। तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो अब x इक्वल टू क्या आएगा? 15 ग्राम। यानी कि विलय कितना हुआ? 15 ग्राम। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? विलयन कितना लिया? 100। उस 100 में NaOH कितना घुला हुआ बेटा? 15 ग्राम। तो इसका अर्थ आपको क्या लिखना था? सिंपल सा, 100 ग्राम विलयन में, 100 ग्राम विलयन में 15 ग्राम NaOH घुला हुआ है, घुला हुआ है। ये आपको आंसर लिखना था। कर लिया नोट? अब यदि हम ऐसे बात करें, मेरे पास है 5% W/W, या ऐसे लिख दो W/W कितना है? 5% NaOH। इसका अर्थ क्या है? दूसरा W/W 10% NaOH घुला हुआ है, इसका अर्थ क्या है? तीसरा W/W 20% NaCl घुला हुआ है, इसका अर्थ क्या है? तीन कंडीशंस रखी, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है? जब भी ऐसी कंडीशंस दे दे तब विलयन हमेशा कितना आएगा बेटा? 100 ग्राम। कितना आएगा? 100 ग्राम। अब 100 से 100 कैंसिल हो रहा था, अभी हमने देखा था लास्ट वाली स्लाइड में, हमने क्या देखा था? जब भी हम 100 मानेंगे तो ऐसी कंडीशन में 100 मानते हैं, तब 100 से 100 तो क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो जो ये अमाउंट होगा वही किसका अमाउंट होगा? विलय का। ये जो मात्रा आएगी वही किसकी मात्रा आएगी? विलय की मात्रा आएगी। तो ऐसी कंडीशन पे यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या कि क्वेश्चन में क्या हो जाएगा? NaOH कितना है? 5 ग्राम। फिर NaOH कितना है? 10 ग्राम। NaCl कितना है? 20 ग्राम। तो इसका अर्थ हमें कैसे लिखना है कि 100 ग्राम विलयन में, 100 ग्राम विलयन में, 100 ग्राम विलयन में 5 ग्राम NaOH विलय उपस्थित है। NaOH विलय उपस्थित है। सेकंड लाइन क्या हो जाएगी बेटा? 100 ग्राम विलयन में 5 की जगह क्या आएगा? 10 ग्राम आएगा। तो सेकंड लाइन क्या हो जाएगी? 100 ग्राम विलयन में, 100 ग्राम विलयन में 10 ग्राम NaOH विलय उपस्थित है, उपस्थित है।
तीसरा क्या हो जाएगा 20 ग्राम, 20% की जगह क्या आएगा 20 ग्राम। तो 100 ग्राम विलियन में 20 ग्राम NaCl विलेय NaCl विलेय उपस्थित है। तो ऐसे अर्थ पूछे तो आप जवाब दे सकते हो क्या बेटा? ओके, तीनों नोट कर लो। तो फर्स्ट कौन सा हुआ? द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत। अब हेडिंग डालो आयतन आयतन प्रतिशत। दूसरा हो जाएगा आयतन आयतन प्रतिशत। क्या बोलते हैं इसे? वॉल्यूम बाय या वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम वॉल्यूम परसेंटेज को हम कैसे लिखते हैं बेटा? V बाई वी परसेंटेज। कैसे लिखा जाता है? V बाई वी परसेंटेज से लिखा जाता है। अब परसेंटेज यहाँ पे क्या वर्ड आया? वॉल्यूम। और वॉल्यूम को हम किस में मापते हैं? मिलीलीटर में या सेंटीमीटर में। तो यहाँ पे यूनिट किस में लेंगे? जो विलियन आएगा वहां पे द्रव्यमान द्रव्यमान था तब तो किसकी बात कर रहे थे हम? ग्राम की। किसकी बात कर रहे थे? ग्राम की। अब आयतन की जब भी हम बात करते हैं तब हम किसकी करनी है? मिलीलीटर की, ml की बात करनी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे किसी 100 ml विलियन में उपस्थित विलेय का आयतन विलेय का आयतन 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 प्रतिशत कहलाता है। आयतन आयतन प्रतिशत कहलाता है। आयतन आयतन प्रतिशत कहलाता है। जैसे V बाई वी का फॉर्मूला, V बाई वी इक्वल टू ऊपर क्या होंगे बेटा? विलेय का आयतन, विलेय का आयतन अपॉन विलियन का आयतन, विलियन का आयतन और इनटू क्या कर देना है? 100। प्रतिशत है तो क्या करेंगे? 100। ये हो जाएगा फॉर्मूला। तो आसान सा फॉर्मूला है।
लिख लिया। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्वेश्चन है 17 ml HCl 17 ml HCl को 83 ml H2O में गोला जाता है तो विलयन की सांद्रता V बाई V में ज्ञात करो। V बाई V में ज्ञात करो। अब आपको दिया क्या है? दिया गया है 17 ml HCl, इसको हम क्या बोलने वाले बेटा? विलेय, प्लस 87 ml H2O, इसे हम क्या बोलने वाले हैं? विलायक। तो विलयन कितना हो गया भाई? 17 और 87 कितने होते हैं? 104। तो विलयन कितना हो जाएगा? 104। कितना हो जाएगा? 104। तो ऐसी कंडीशन में आंसर क्या होगा? V बाई V। फॉर्मूला क्या होता है V बाई V का? विलेय का आयतन अपॉन विलयन का आयतन इनटू क्या कर देंगे? 100। क्या कर देंगे बेटा? 100। तो क्या रहेगा? विलय का कितना है? 17, विलयन कितना है? 104, और इनटू क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। तो इसका आपको आंसर मिलेगा। तो इसका लगभग आंसर कितना आएगा बताओ? यहां तक फिर घर पे सोल्व करना आगे। नोट करो। चलो अब इसका अर्थ बताओ बेटा। 10 ml अल्कोहल, या ऐसे लिख लो V बाई V 10% अल्कोहल, इसका अर्थ क्या होगा? दूसरा 35 V बाई V 35% एथिलीन ग्लाइकोल दोनों का अर्थ क्या होगा? अब यहाँ पे भी आपको वही करना है। जब हमें मात्रा नहीं दे रखी विलियन की, तो कितनी में माननी बेटा? 100 ml। वहां पे ग्राम में माना, यहाँ पे क्या होगा? 100 में। तो हम क्या बोलेंगे? किसी 100 ml विलियन में विलेय की मात्रा या 10 ml अल्कोहल उपस्थित है।
है। इसका अर्थ क्या होगा बेटा, 35 ml कितने में, 100 में, 100 ml विलियन में 35 ml एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल उपस्थित है, एथिलीन ग्लाइकोल उपस्थित है। अब इस बार एक याद रखनी है, एक बात नोट करके याद रखनी है कि ये वाली कंडीशन का उपयोग कितना बेटा, जब 100 ml में कितना ml उपस्थित हो एथिलीन ग्लाइकोल 35, तब इसका उपयोग किसमें किया जाता है, तो इसका उपयोग गाड़ियों के इंजन में किया जाता है। किसमें किया जाता है, गाड़ियों के इंजन में किया जाता है। ये बात आपको ध्यान में रख, जब गाड़ियों के इंजन क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं, तो गाड़ियों के इंजन के ठंडा करने के लिए जिस विलियन का हम यूज करते हैं उसमें 35% क्या होता है बेटा, एथिलीन ग्लाइकोल होता है। तो 35% एथिलीन ग्लाइकोल का यूज हम किसमें करते हैं, गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने में करते हैं। ये नोट करो। कितने पढ़ लिया हमने, एक तो हमने क्या पढ़ लिया, द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत, और दूसरा क्या पढ़ा, आयतन आयतन प्रतिशत। अब तीसरा रहने वाला है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तीसरा क्या रहने वाला है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। थर्ड, द्रव्यमान आयतन, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत या मास वॉल्यूम परसेंटेज। इसको हम किससे लिखते हैं बेटा, W/V से। किससे लिखा जाता है, W/V से। यहाँ पे द्रव्यमान भी है और आयतन भी है। अब द्रव्यमान किसका लेना है, आयतन किसका लेना है, आपको ध्यान में क्या रखना है, द्रव्यमान किसका लेना है, आयतन किसका लेना है। तो जो नीचे आएगा उसका तो लेना आयतन, और जो ऊपर आएगा उसका द्रव्यमान। ऊपर हम किसको लिखते हैं, विलेय को, और नीचे किसको लिखते हैं, विलियन को। तो V/V क्या होगा, V/V परसेंटेज इक्वल टू विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलियन का आयतन, विलियन का आयतन, और इनटू क्या कर देना है, 100 कर देना है। इनटू क्या कर देंगे, 100। अब मुझे बताना यहाँ पे अब आपको मात्रा दे रखी है क्या, हाँ सॉरी, तो यहाँ पे आपको विलियन का आयतन में कोई मात्रा नहीं दे रखी, तो हमें कितना मानना है, 100 ml। आयतन किसमें आता है, ml में। आयतन तो किसमें आएगा बेटा, ml में, और ये किसमें आएगा, ग्राम में। तो ऐसे कंडीशन में इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी कि 100 ml विलियन में उपस्थित, 100 ml विलियन में उपस्थित
किसका द्रव्यमान बेटा? विलेय का द्रव्यमान। विलेय का द्रव्यमान क्या कहलाता है आपका? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाता है। तो सिंपल सी लाइन है, कितना ml लिया हमने? 100 ml विलयन। उस 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय का द्रव्यमान क्या कहलाता है? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाता है। इसको हम किससे लिखते हैं बेटा? इसकी यदि हम इकाई की बात करें तो इसकी इकाई क्या आने वाली है? इसको पहचानने का तरीका क्या है? ऊपर तो क्या आएगा? ग्राम, और नीचे क्या आएगा? ml। तो ग्राम पर ml या ग्राम प्रति मिलीलीटर इसकी हम बात करते हैं। इसका उपयोग किसमें करते हैं ये याद रखना। इस सांद्रता का उपयोग चिकित्सा क्षेत्र में फार्मेसी यानी दवाइयां बनाने में किया जाता है। आपने कभी खांसी हुई है? खांसी होते है तो फिर बचपन में डॉक्टर क्या देता था बेटा? कफ सिरप देता था, है ना? एक छोटी सी पीने की शीशी देता था। तो वो पीने की शीशी के अंदर जो सांद्रता यूज करते हैं उसमें किस पद का यूज किया जाता है? W/V का यूज किया जाता है, यानी दवाइयां बनाने में हम इसका उपयोग करते हैं। नोट करो। कर लिया नोट? अब हम आगे बात करते हैं नंबर 4। पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन क्या बोलते हैं इसे? पार्ट्स पर मिलियन, या इसको हम क्या बोलते हैं? ppm। क्या बोलते हैं बेटा? ppm, पार्ट्स पर मिलियन या ppm। इसका उपयोग कब करना है? इसका उपयोग जब विलेय की मात्रा बहुत कम हो, विलेय की मात्रा बहुत कम हो, तब हम इसका यूज करते हैं। यानी कि विलेय की मात्रा जब बहुत ज्यादा कम होती है, 0.2 में होती है, तब हम किसका यूज करते हैं? ppm का यूज करते हैं। यहाँ पे मिलियन का अर्थ क्या होता है बेटा? मिलियन का अर्थ होता है, मिलियन का अर्थ क्या होगा? 10 लाख। कितना होता है बेटा? 10 लाख होता है। ठीक है, 10 लाख को हम ऐसे लिखते हैं क्या? 1 2 3 4 5 6 इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। कितने जीरो है टोटल इसमें बेटा? 6 जीरो है। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 10 की पावर 6। क्या लिख सकते हैं? 10 की पावर 6। पहले 3 में हमने यहाँ पे क्या देखा? प्रतिशत देखा था। प्रतिशत देखते हैं तो वहां पे हम किससे गुणा कर रहे थे? 100 से।
अब यहाँ पे मिलियन आया है तो मिलियन की जगह पर आपको किसका गुणा करना है, 10 की घात 6 का, यानी 10 लाख से गुणा करना है। किससे गुणा करना है, 10 की से गुणा करना है। तो क्या हो जाएगा, पीपीएम बराबर क्या हो जाएगा, विलेय के पार्ट्स, किसके पार्ट्स बेटा, विलेय के पार्ट्स अपॉन विलियन के पार्ट्स, विलियन के पार्ट्स, और इनटू क्या कर देना बेटा, 10 की पावर 6, 10 की पावर 6 कर देंगे, और इसी को हम क्या बोलते हैं, पीपीएम। इस फॉर्मूले का यूज हम करते हैं, नोट करो। इसकी इकाई क्या हो जाएगी बेटा, इसकी इकाई में या तो क्या वर्ड लिखा हुआ आएगा पीछे, पीपीएम लिखा हुआ आएगा, या माइक्रोग्राम पर एमएल, क्या लिखा हुआ आएगा, माइक्रोग्राम पर एमएल, ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है या ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है, माइक्रोग्राम पर एमएल। ठीक है, ये यूनिट आपको ध्यान में रखनी है, इसकी इंपॉर्टेंट यूनिट है। किसको प्रदर्शित करते हैं, यदि आपसे पूछ लिया पार्ट्स पर मिलियन की इकाई क्या होती है, या तो वो पीछे पीपीएम लिखा हुआ आएगा या फिर माइक्रोग्राम प्रति मिलीलीटर लिखा हुआ आएगा। एक क्वेश्चन करें, लिखो 1 लीटर 1 लीटर समुद्री जल में 1 लीटर समुद्री जल में 1 लीटर समुद्री जल में 10 इंटू 10⁻³ ग्राम ऑक्सीजन ऑक्सीजन घुली हुई है, ऑक्सीजन घुली हुई है, तो विलयन की सांद्रता, तो विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता पीपीएम में ज्ञात करो, ज्ञात करो। विलयन की सांद्रता किस में ज्ञात करनी है, पीपीएम में। अब हमें इसको सोल्व करना है, तो दिया क्या हुआ बेटा, दिया गया है ऑक्सीजन कितनी दे रखी है आपको, 10 इंटू 10⁻³ ग्राम, ये आपको दे रही ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो क्या हो गया बेटा इसमें, विलय, और चल कितना है बेटा, 1 लीटर समुद्री जल, 1 लीटर क्या दे रखा है, समुद्री जल, ये क्या हो गया, विलायक, क्या हो गया, विलायक। क्लियर। अब मुझे बताना 1 लीटर में कितने एमएल होते हैं बेटा, 1000 ml। इसको हमने एमएल में क्यों बदला, क्योंकि यहाँ पे किस में दे रखा है, ग्राम में,
तो जब भी हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं तब दोनों इकाइयां क्या होनी चाहिए, एक जैसी समान होनी चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में आप पीपीएम बराबर क्या होता है, विलेय के पार्ट्स अपॉन विलियन के पार्ट्स इनटू क्या कर देना बेटा, 10 की पावर 6 कर देना है। अब विलेय के पार्ट्स कितने दे रखे हैं, ये विलियन के कितने दे रखे हैं, 1000। सोल्व कर ले तो यहां पे ऊपर क्या आ जाएगा बेटा, 10 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम अपॉन नीचे कितना आ जाएगा बेटा, 1000 ml और इंटू क्या कर देंगे, 10 की पावर 6। इसको सोल्व करना आता है क्या, देखो यहाँ पे 10 की पावर कितनी है, -3, कितनी है, -3, जबकि यहाँ पे 10 की पावर कितनी है, 6। अब यहाँ पे पहले देखो एक जीरो से एक जीरो हमने क्या कर दिया, काट दिया। यहाँ पे कितने जीरो बचे बेटा, 2 जीरो है। तो इन 2 जीरो को मैं ऊपर लेके जाऊंगा, या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 10 की पावर 2, 10 इंटू 10 कितना होते हैं, 100। तो इस 10 की पावर 2 को ऊपर लेके जाऊंगा तो किस में होगा, माइनस में, किस में होगा, माइनस में। यानी कि यदि हम इसकी बात करें तो क्या होगा, इसको हम सोल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा बेटा, अब क्या बचा, 1 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर 6 और अपॉन क्या हो गया, 10 की पावर 2। अब इसको हम ऊपर ले ले तो क्या बच जाएगा, 1 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर 6 और ये ऊपर जाएगा तो इंटू 10 की पावर -2। -3 और -2 कितने हो जाएंगे, 5। क्या हो जाएंगे बेटा, 5। तो 1 इंटू 10 की पावर 6 इंटू 10 की पावर -5। अब 6 में से 5 गए तो कितना बचेगा, 1। तो क्या बच जाएगा, 1 इंटू 10 इक्वल टू कितना आएगा बेटा, 10 पीपीएम। क्या आंसर आएगा, 10 पीपीएम। नोट करो। सोलह कहां पर है, कर लिया नोट।
नहीं, क्योंकि इसने लिखा है 1 लीटर समुद्री जल में, ये घुली हुई है, पहले से घुली हुई है, इसलिए हमने विलय प्लस विलायक नहीं करा। थोड़ा सा लैंग्वेज में वर्ड आता है तो क्या हुआ कि उसमें पहले से बोल रखी है, मतलब 1 लीटर क्या हो गया आपका, विलियन हो गया। अब नेक्स्ट है पीपीबी। पीपीबी क्या बोलते हैं इसे बेटा, पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर बिलियन। बिलियन का मीन्स होता है, बिलियन का अर्थ होता है 10 करोड़। कितने करोड़ बेटा, 10 करोड़। 10 करोड़ यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 करोड़ हो गए क्या, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। एक ज्यादा हो गया, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। यानी कि